बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना है। हमने एक बड़ी कामयाब टेलीथॉन की, लगभग 5 घंटे से ज़ायद वो जारी रही और उसमें पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर इमदाद की है। जो पाकिस्तानी इस वक्त फ्लड्स के अंदर मुतासर हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह कि ये इमदाद किस तरीके से पहुंचाई जाएगी सैलाब मुतासरीन के लिए। अभी ये सिलसिला जारी है और साथ साथ ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब एक बड़ी कंपेन जो है वो हम इंशाल्लाह करेंगे सैलाब मुतासरीन के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मदद करें उतनी कम है। हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान में, सैलाब बढ़ता चला जा रहा है। जो सूरत हाल मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, हमारी ये जिम्मेदारी भी है बहैसियत कौम और बहैसियत पाकिस्तानी के, जो पाकिस्तानी इस वक्त मुश्किल का शिकार है। जब हुकूमत काम नहीं कर पा रही और उनकी तवज्जो भी नहीं है उस तरफ, और वो टिकटॉक बनाने में और इस तरह की चीज़ों में मशगूल है, तो यहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि वो अपने हमवतनों का हाथ थामे मुसीबत की इस घड़ी में। एक हमारा बरतानिया के शहर लंदन में एक प्रोग्राम है। जुम्मे वाले दिन शाम को हम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक सब लोग इकट्ठे होंगे फंड रेजिंग के लिए। और ये रॉयल नवाब रेस्टोरेंट है बरतानिया में, लंदन में, जहाँ पे प्रोग्राम होगा। इसकी तफसीलात हम शेयर कर देंगे जल्दी। अब ज़रा आ जाएँ फ्लड्स की तरफ। मुल्तान में नादरीन रात के सूरत हाल बहुत ख़राब थी। इंतज़ामिया ने यह फैसला किया कि शेर शाह जो बंद है उसको तोड़ दिया जाएगा, और उसकी वजह यह है कि मुल्तान का जो कंटोनमेंट का इलाका है, कैंट का, उसको बचाना और दीगर कुछ इलाके हैं उनको बचाने के लिए और एयरपोर्ट को बचाने के लिए ज़रूरी था कि जो शहर को या इन एरियाज़ को महफूज रखने के लिए जो बंद है शेर शाह का बंद, उसमें शगाफ डाला जाए। और फिर उसका बाद में ऐलान किए गए, जगह जगह पे ऐलानात हो रहे थे कि लोग महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाएं, फौरी तौर पे इनखला करें और ये जो एरिया है ये खाली कर दें और यहाँ से महफूज जगह पे चले जाएं। महफूज जगह कौन सी है? देखिए, ये तो इंतज़ामिया ने करना होता है ना। इससे पहले वो पहले से बंदोबस्त करती है महफूज मकामात का और शहरियों को बता देती है वक्त से पहले कि आप अपना कीमती सामान जो है उसे महफूज कर लें, और फिर अपनी हर चीज़ को लॉक करने के बाद आप महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाएं। और वो महफूज मकामात पहले से बताए जाते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ एरिया के लोग फ़लाँ जगह पे जाएंगे, फ़लाँ एरिया के लोग फ़लाँ जगह पे जाएंगे, और जो लोग कहीं और जाना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों के घरों में या ऐसे इलाकों में जो ऊंचे इलाके और कदरे महफूज इलाके हैं वहाँ पे चले जाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई मनसूबाबंदी नहीं है। ऐसा लगता है हुकूमत बिल्कुल नाबल्द है या इन लोगों ने कभी हुकूमत की नहीं। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में तकरीबन पाकिस्तान में सैलाब आया है, और इतने सैलाब आए हैं कि इनको अब तजुर्बा होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि जब सैलाब आए तो क्या किया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चों की हुकूमत है और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सैलाब जैसी सूरत हाल में किस तरीके से शहरियों को महफूज बनाना है। बस सिर्फ ऐलान कर देते हैं कि निकल जाओ, महफूज जगह पे चले जाओ। अब शहरी जिस जगह पे जा रहे हैं हो सकता है वो ज़्यादा गैर महफूज हो या वहाँ पे ज़्यादा बड़ा सैलाब आ जाए। जो बातें हमें उस टेलीथॉन में बताई हैं पाकिस्तानियों ने, जो लोग फ्लड एरिया से होकर आए या जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक और गंभीर है। जंग का इलाका शोरकोट है, उधर बहुत बुरी सूरत हाल है। पीर महल के इलाके में, मुल्तान के मज़ाफ़ात में बहुत बड़ी तबाही आई है। आमों के जो बड़े बड़े बागात हैं वो तबाह हो गए हैं। अलीपुर में करोड़ों की गंदम जो सरकारी गोदाम में मौजूद थी वो तबाह हो गई है। लगातार तबाही हो रही है। 18 लाख एकड़ ज़मीन पर फसलें अब तक तबाह हो चुकी हैं, जो अदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही आई है और भारत में भी बहुत बड़ी तबाही आई। भारत में जिन इलाकों में सैलाब आया ना, इन इलाकों में भारत का 80% चावल पैदा होता है, और पाकिस्तान में जिन इलाकों में सैलाब आया, इन इलाकों में पाकिस्तान का लगभग 90% जो बासमती चावल है वो पैदा होता है। तो बासमती चावल की बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने की तवक्को है और इंटरनेशनली इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो अब जो चावल की फसल आ रही है, देखे ना, 1 महीना रह गया था। अभी ये सितंबर के आखिर में चावलों की कटाई का सीज़न था और ये फसल किसानों ने हासिल कर दी थी। सारी मेहनत का उनको फल मिलना था, लेकिन बदकिस्मती से इस सैलाब के बाद किसान अपनी इस फसल से महरूम हो गए हैं। सारी फसल डूबकर तबाह हो गई है। हालात बहुत ख़राब है। और इसमें जो अब तक की इतला है उसमें जलालपुर पीरवाला का इलाका जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर है, और जो स्पेशली जनूबी पंजाब के एरियाज़ हैं वहाँ पे जिस तरह के हालात हैं, वहाँ के लोग शिकवा कर रहे हैं कि हमारे बारे में बात नहीं की जा रही, हमारे बारे में बताया नहीं जा रहा कि हम कितनी बड़ी तबाही से 2-4 हो रहे हैं। जो फलाई तंजीमें काम कर रही हैं, जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में राब्ते में हैं, वो उन सब ने अपने मेन जो दफातर हैं या जो मेन लोग उनके काम करने वाले हैं, उन सबको फौरी तौर पे जनूबी पंजाब में रिपोर्ट करने का कहा है कि फौरी तौर पे वहाँ जाएं और जाकर संभालें वहाँ के लोगों को और उनकी हिफाजत करें, उनको रेस्क्यू करें, उनको रिलीफ का काम करें, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करें, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तबाही आई है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया नाज़रीन इस वक्त। अब ये फ़ैसला हुकूमत ने किया या उन्हें करना पड़ गया, ये फैसला किया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए इमदाद ना लेने का फैसला किया है हुकूमत ने। यानी वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए और उनकी बहाली के लिए बैरूनी इमदाद ना लेने का फैसला कर लिया। और अब वो कह रहे हैं जी हम देख रहे हैं कि हमारे कितने नुकसानात हुए हैं और इसका अंदाज़ा किया जा रहा है, अपने वसाइल से हम तामीर नौ करेंगे और इसके लिए बैरूनी इमदाद नहीं ली जाएगी। देखिए, ये आपने कहानी सुनी होगी जिसमें एक लुमड़ी थी। लुमड़ी को अंगूर का एक गुच्छा नजर आता है,
बड़ा मीठा, और दिखने में ऐसा लगता है कि पका हुआ है, बहुत अच्छा है। तो लोमड़ी एक छलांग मारती है उसे पकड़ने के लिए, वो नहीं पकड़ा जाता, फिर मारती है, फिर नहीं पकड़ा जाता। लोमड़ी काफ़ी देर कोशिश करती है उस गुच्छे को तोड़ दे, किसी तरह उसमें से कुछ अंगूर खा ले। जब वो गुच्छा नहीं तोड़ पाती, उसे नहीं खा पाती, तो फिर वो वहाँ से चल देती है और जाते हुए वो गुच्छे को मुड़ कर देखती है और कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, ये मुझे नहीं मिले ना तो खट्टे ही हैं, ज़हन बना लिया उसने। तो पाकिस्तान को अब इस बात का आइडिया है कि बैरूनी इमदाद बहुत मुश्किल है इस मरतबा। रीज़न ये है कि 2022 के सैलाब में जब काफ़ी तबाही आई तो पाकिस्तान ने 11 अरब डॉलर्स प्लज हुए थे पाकिस्तान के। ये वादा किया गया था ममालिक की जानिब से कि 11 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को मंसूबे देने थे, उसके लिए पाकिस्तान को बताना था कि ये चीज़ें हम बना रहे हैं और ये बन रही हैं, इसके लिए आप पैसे जारी करें। पाकिस्तान की हुकूमत नालायक, नकम्मी, नकट्टू, टके का काम उन्होंने नहीं किया। हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की सारी तवज्जो सैलाब मुतासरीन की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठोकने पर थी, 2024 का इलेक्शन चोरी करने पर थी, इमरान खान को जेल में डालने पर थी। लिहाजा सैलाब मुतासरीन को सारे भूल गए और वो प्रोजेक्ट भी सारे भूल गए। अब ये किस मुंह से जाके लोगों से इमदाद मांगे? तो इमदाद मांग तो सकते हैं लेकिन मिलनी नहीं है, तो फिर अंगूर खट्टे हैं, लिहाजा इमदाद लेने की बजाय खुद ही बनाएंगे। खुद कैसे बनाएंगे? ऐसे इकबाल अपने मुंह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया है और ये एक बहाना है। अब ये सारा मलबा सैलाब के ऊपर डाल देंगे, हर मरतबा ये अपने किए कराए का मलबा किसी और के ऊपर डाल के साइड में हो जाते हैं। पहले नाज़रीन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सुन लें जो उन्होंने जेल में कल अपनी बहन से मुलाकात के वक्त दिया। इंपॉर्टेंट है उनका पैगाम आप तक पहुंचाना, क्योंकि यही एक पैगाम पहुंचाने की सज़ा अलीमा खान भी काट रही हैं, उनकी फैमिली भी काट रही है, हम जो जर्नलिस्ट हैं हम लोग भी काट रहे हैं, जो लोग इमरान खान साहब का पैगाम अभी तक पहुंचा देते हैं, वरना पाकिस्तान का मीडिया तो ना दिखाता है ना सुनाता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ। ये कलमा इंसान को हर किस्म के खौफ और गुलामी से आज़ादी देता है। मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है। हमारा ईमान ही हमारी हकीकी आज़ादी का दामन है, क्योंकि ये कलमा इंसान को खौफ की जंजीरें तोड़ने की कुव्वत फराहम करता है। मुझे तोड़ने की कोशिश में मुझे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। 1 साल से मेरे ज़ाती डॉक्टर को मुआयने की इजाज़त नहीं दी गई। कई हफ्ते तक अखबारात और टीवी बंद कर दिए जाते हैं। फैमिली मेम्बरान और वकला तक को मिलने से रोका जाता है। 1.5 साल से सियासी रफ़का से मुलाकात नहीं होने दी गई। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा, ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश करने की कोशिश में कम अकली का मुजाहरा करते हुए हमारे दौर में खित्ते में कायम होने वाले अमन को तबाह कर रहा है। जहां हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए वहां जानबूझकर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। मेरा दिल इस पर भी बहुत रंजीदा है कि हमने कई दहाइयों की मेहमान नवाजी के बावजूद मौजूदा दौर में अपने अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से बाहर निकाला है। हालांकि वहाँ ज़ल्ज़ला भी आया है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अली अमीन को खुसूसी हिदायत करता हूँ कि अफगानिस्तान जाएँ और उनके साथ जाकर बैठें और बामी मसाइल और अमन व अमान के हवाले से बात करें, ताकि हालात को मज़ीद बिगाड़ से बचाया जा सके। जाली वफाकी हुकूमत को इस बात का जवाब देना चाहिए, मरियम नवाज जापान और थाईलैंड जा सकती है तो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अपने सूबे में अमन के लिए अफगानिस्तान क्यों नहीं जा सकता? खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन हमलों और इलाकों से बेदखली करने का अमल दरअसल तहरीक इंसाफ की अवामी मैंडेट से बनने वाली हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करनी चाहिए। सूबे की आवाम पहले ही सैलाब से तबाह हाल है। अगर वहाँ ड्रोन हमले और ऑपरेशन ना रुका तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। हमारे कितने पुलिस एहलकार भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। ये ऑपरेशन जब तक बंद नहीं होगा लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता रहेगा और दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी। इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। पूरी कौम को यकजा होकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। मैं अगर जेल से बाहर होता तो ज़रूर फंड रेजिंग और टेलीथॉन करता, मगर अब अपनी कौम से कहता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर और दिल खोल कर रिलीफ के कामों और सैलाब की इमदाद में हिस्सा लें। बलूचिस्तान में सियासी जलसे पर होने वाले हमले के खिलाफ एहतजाज में पूरी तहरीक इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट 8 सितंबर का। आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ा भारी स्टेटमेंट। उन्होंने आसिम मुनीर साहब के ऊपर संगीन चीज़ें जो हैं वो दोबारा से उनकी तरफ थ्रो की हैं। उन्होंने बताया कि इनकी पॉलिसी गलत है। ये अफ़गानिस्तान के मुखालिफिन को खुश करने के लिए कमअकली का मुजाहरा करते हुए जो खित्ते में कायम होने वाला अमन है उसको तबाह कर रहे हैं। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान ने कहा और आसिम मुनीर को चैलेंज किया कि चाहे मेरे ख़ानदान में जिसको मर्जी जेल में डालो, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, इस जुल्म को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखूंगा। तो ये है नाज़रीन इमरान खान और खुला चैलेंज उनका आसिम मुनीर को। अब आ जाए, एक वाक़या होता है जेल के बाहर और रुला पड़ जाता है। उसमें एक सहाफ़ी, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, एक और सहाफ़ी है, उसको धक्का लगा, वो गिर गए। ये वाक़या क्या है जो इस तरह रिपोर्ट हुआ और बहुत सारे लोग उस पर एहतजाज भी कर रहे हैं? देखिए, अलीमा खानम को मुश्किलात का सामना है जेल के बाहर।
कभी उनके ऊपर अंडा फेंक दिया जाता है, कभी उनके ऊपर बहुत अजीबोगरीब सवालात की बौछार कर दी जाती है। वो बात करना चाहती है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। कैमरे उनके मुंह के ऊपर फिट करके उनके साथ साथ सहाफ़ी भागना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली वो सहाफ़ी हैं जो अदालतों को कवर करते हैं या जो डिफेंस को कवर करते हैं, ये वो लोग हैं। और इनके बारे में ये तासुर आम है कि ये जो सहाफ़ी है, इनके ताल्लुकात पीटीआई के साथ अच्छे नहीं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। और ऐसा दिखाई देता है, या वहाँ मौजूद सोशल मीडिया के लोग भी ये बताते हैं कि ये जो जर्नलिस्ट हैं ये शायद बाइस्ड हैं और ये एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसे निशाना बनाते हैं। अब अलीमा खान तो पीटीआई का ताल्लुक नहीं है, वो ना क़यादत है पीटीआई की, लेकिन इमरान खान की बहन है। अब मरे हुए को क्या मारना? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस नौइयत के सवालात इमरान खान से किए जा रहे हैं या जिस नौइयत के सवालात इमरान खान की बहनों से किए जा रहे हैं, ऐसे सवालात कोई मरीम नवाज से, बिलावल से कर सकता है? तो साफ जवाब है कि नहीं। क्या ऐसे सवालात नवाज शरीफ और जरदारी से हो सकते हैं? तो साफ जवाब है कि नहीं। फजल रहमान से हो सकते हैं? तो साफ जवाब है कि नहीं। ये एक तरह की हरासमेंट है जो की जा रही है अडियाला जेल के बाहर, और ऐसा लगता है कि प्लानिंग के साथ हो रही है, क्योंकि जुबैर अली खान साहब ने एक दिन पहले पूरी कहानी सुना दी थी कि कल के दिन ये होगा, और फिर हमने देखा वो हुआ भी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। तशद्दुद जो है या धक्कम पेल जो है वो किसी चीज़ का जवाब नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर कोई भी अपने आप को एक्सपोज करता है तो आपको ज़ुबान से और तरीके से उसका जवाब देना चाहिए, लॉजिक के साथ, और आपको वापस उसे एक्सपोज करना चाहिए, बजाय इसके कि अटैक करना या उसको धक्का देना या कोई ऐसी चीज़ करना, ये नामुनासिब है। लेकिन दूसरी जानिब से बहुत ही अजीब काम हो रहा है। FIR करवा दी गई, जनाब असले के तौर पे ये किया गया, असला लेकर आए और ये वो, और सारा झूठ का पलंदा, अजीबोगरीब FIR काट दी गई। इस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म पे गोलियां चली, FIR नहीं हुई। अलीमा खानम को यहाँ अंडे मारे गए इसी जगह पे, FIR नहीं हुई। इस्लामाबाद में कत्लेआम हो गया, FIR नहीं हुई, और ये FIR आप देखें फटाफट हो गई, और इसमें असला भी डाल दिया। अब अडियाला के बाहर असला लेकर लोग पहुंचे हुए हैं, ये तो बात समझ आने वाली नहीं है। फिर चोरी भी डाल गई बीच में, कि कुछ चीज़ भी चोरी हो गई है शायद, और कोई तोड़ फोड़ भी हो गई है। सहाफ़ी जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, रिपोर्ट भी की है। बहरहाल सहाफ़ी अगर एहतजाज करें तो उनका बनता है, वो एहतजाज कर भी सकते हैं, वो बाइकआउट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। लेकिन देखें ना, बाइकआउट किस चीज़ का करेंगे? क्या वो अलीमा खानम की जो मीडिया टॉक है उसको दिखाते हैं वो टीवी पे? नहीं दिखाते। तो जब दिखाते ही नहीं तो बाइकआउट किस बात का करेंगे? क्या अखबारात में लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। भाई जब लिखा ही नहीं जाता तो बाइकआउट किस बात का करेंगे? भाई जब किसी चीज़ की कवरेज ही नहीं हो रही तो उस बात का बाइकआउट क्या होगा? आपके वहाँ आने या ना आने से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा पीटीआई को। उन्हें तो फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि उनकी कवरेज हो रही थी और वो रुक गई है। अगर तो उनकी कवरेज जारी रहे तो फिर तो कोई मसला नहीं है। डिजिटल मीडिया उनकी कवरेज करता है और डिजिटल मीडिया ने उनका बाइकआउट नहीं किया। अच्छा, बिलावल ने इसकी मजम्मत की वाकई की, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट ये काम कर रहे हैं अलीमा खानम को हरासा करने का या उनके ऊपर लगातार जो अटैक किया जा रहा है पे दर पे, उनका जो करीबी ताल्लुक है वो बिलावल से, और बिलावल से बड़ा उनका प्यार मोहब्बत और ये वो है उनका, बड़े मीठे मीठे सवालात वहाँ पे होते हैं मुबैना तौर पे। अब इसमें जो है बिलावल ने बड़ा सख्त मजम्मती बयान जारी कर दिया। बिलावल को मैं याद दिलाता हूँ कि नसरुल्लाह गडानी का कत्ल हुआ सिंध में, और MNA खालिद लोन का नाम आया था। नासिम जोगियों का कत्ल हुआ, नासिम जोगियों का, जर्नलिस्ट का वहाँ पे, और MNA जाम अब्दुल करीम और MPA जाम अवैस का नाम आया था। फिर अजीज़ मेमन साहब कत्ल हुए, जान मोहम्मद महर कत्ल हुए, असगर लोन कत्ल हुए वहाँ पे। तो बिलावल साहब ने कोई मजम्मत नहीं की, चुप रहे। अहमद नूरानी साहब के भाइयों को अगवा किया गया, बिलावल ने मजम्मत नहीं की, चुप रहे। समी इब्राहिम साहब पे खुसरे से हमला करवाया गया, चुप रहे। और गिरफ्तारियां हुई, समी इब्राहिम साहब को अगवा किया गया, मुझे अगवा किया गया, और ये मकबूल जान साहब को अगवा किया गया, बिलावल और ये सारे चुप रहे। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हो गया, इन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की। असद तूर और बतीउल्लाह जान को और साकिब बशीर साहब को गिरफ्तार किया गया। सदीक जान साहब के साथ क्या कुछ किया गया, बेशुमार साफियों की नौकरियां खाली गई। इनमें से किसी वाक़े के ऊपर किसी किस्म की मजम्मत नहीं हुई। इसहाक डार साहब के बंदों ने साफियों को फेंटियां लगा दी, धमकियां सरेआम साफियों को पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाती हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब की जो लोग हैं उन्होंने कई दफ़ा साफियों को हरासा किया, मार कुटाई हुई, लेकिन आज तक इन लोगों ने मजम्मत नहीं की। लेकिन इस मामले में फौरी तौर पर मजम्मत भी सामने आ गई। ये ऐसा लगता है कि एक फिक्स्ड मैच है और ये जानबूझकर खेला जाता है ताकि अलीमा खानम को दबाया जा सके, क्योंकि अलीमा खानम इमरान खान साहब का वो पैगाम बाहर लेकर आती हैं जो आसिम मुनीर साहब के बारे में होता है। जनरल आसिम मुनीर के बारे में अगर कोई बात करता है जेल के बाहर आकर तो वो सिर्फ अलीमा खानम है। वो इमरान खान से मिलती हैं, जो इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहते हैं वो बाहर आकर अलीमा खानम बता देती हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि अलीमा खानम को टारगेट किया है। उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर दिए, कभी उनके घर के ऊपर अटैक कर दिया, कभी उनके ऊपर अंडा फेंक दिया, कभी उनसे सवालात ऐसे हुए। यानी अभी यहाँ पे जर्नलिस्ट जो है वो बता रहे थे कि जिस किस्म की बातें पूछी गई इमरान खान साहब से और अलीमा खानम से, तो वो बड़ी बदतमीजी वाली बातें हैं। यानी ये तक इमरान खान साहब को शर्म दिलाने का और इस किस्म की चीज़ें जो है वो जेल में की गई और ऐसी बातें की गई। तो सहाफ़ियों ने बड़े बिलो द बेल्ट जाके अलीमा खान से और जो है वो इमरान खान साहब से सवालात किए हैं। तो सवालात तो करने चाहिए, सहाफ़ियों का हक है, जितने मर्जी सवाल करें, एक के बाद एक सवाल करें, लेकिन एक डेकोरम होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि आप सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया वो अपनी बात करता है, जब वो बात खत्म करता है फिर आप सवालात करते हैं। तो ये नहीं होता कि वो जैसे ही आए तो वैसे ही आप सवालात की वो छाड़ कर दें। हाँ, अगर आपने मजम्मत करनी है, बाइकआउट करनी है, तो आप बाइकआउट करके जा सकते हैं वहाँ पे।
आप कहते हैं कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम बात करना ही नहीं चाहते। हमने बहुत दफ़ा एहतजाज किया है, मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सारे एहतजाज किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट भी किया है, एहतजाज के और तरीके भी अपनाए हैं, लेकिन ये तरीकाकार मुझे लगा नामुनासिब है। अब पहले वो बात कर लें, फिर आप उनके साथ बात करें, और अगर आपने नई कवरेज करनी तो आप पहले ही बाइकआउट कर दें। अब वैसे भी बाइकआउट करने का फ़ायदा क्या है, टीवी पे तो आप दिखा नहीं सकते इन लोगों को, इनकी बात आप सुनवा नहीं सकते, तो उनको बाइकआउट से फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, उनका तो वैसे ही एक कंटिन्यूस बाइकआउट चल रहा है। ये एक जो पैगाम है वो आलिया हमजा साहिबा ने भी जारी किया है। आलिया हमजा साहिबा का जो पैगाम है अडियाला जेल आने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के लिए, वो ये कहती हैं कि कल अडियाला के बाहर, आज के दिन में अडियाला के बाहर जमा होने वाले तमाम साथियों से दरखास्त है कि मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखती है और हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कभी भी शरपसंदी या फसाद की सियासत की ना इसके कायल हैं। हम वज़ीर आज़म इमरान खान के सफाई और कारकुन हैं, लिहाजा पुरअमन तौर पर इज़हार यकजहती के लिए अडियाला के बाहर मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा शख्स दिखाई दे जो जानबूझकर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी वीडियो बनाएं और इस हरकत को फौरी तौर पर रोकने की कोशिश करें। याद रखें, आपकी हर हरकत वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और PTI के तशख़्ख़ुस की नुमाइंदगी करती है। हमारा पैगाम सिर्फ अमन, सब्र और नज़्म व ज़ब्त है। ये जनाब उन्होंने पैगाम दिया ताकि अमन कायम रह सके, लेकिन मेरे ख्याल में एक के बाद एक शरारत होगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसे बड़े दिल के साथ और टेक्निकली हैंडल करना पड़ेगा इस मामले को। अगर वो जज्बात से काम लेंगे तो फिर जो है वो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में या उनके खिलाफ रोला डालने में आसानी रहेगी। दोनों तरफ से जोर तो पूरा लग रहा है और ख़ासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों तरफ से जोर लगा रहे हैं। अब नाजरीन, एक और ख़बर है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक कारनामा किया है। इमरान खान साहब क्योंकि बार बार कहते हैं कि ऑपरेशन रोका जाए, ऑपरेशन रुकवाया जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक अजीबोगरीब मजाक कर दिया। अब देखें ना, इनकी वहाँ पे अक्सरियत है, तो इन्होंने एक करारदाद पेश की असेंबली में और वो पास कर ली। और करारदाद ये थी कि जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, ये फ़ौज को जो खुसूसी इख्तियारात मिले खैबर पख्तूनख्वा में, उसके खिलाफ एक करारदाद उसके खात्मे के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर दी। भाई करारदाद क्यों मंजूर करनी है? ये एक्ट ही ख़त्म करो, कानून ही ख़त्म करो। करारदाद से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मामला ही ख़त्म करें, आपके पास इख्तियार है, वहाँ पे आपकी हुकूमत है। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में, अपने जो एडवोकेट जनरल को भेजें और जो स्टे आपने सुप्रीम कोर्ट में लिया हुआ है वो वापस ले लें, ऑटोमेटिकली ये मामला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अदालती फ़ैसले के मुताबिक तो अदालत पहले ही कह चुकी है कि ये ज़्यादती है, ये नहीं चल सकता। तो जो फ़ौज के खसूसी इख्तियारात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसके खिलाफ करारदाद पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अमली तौर पे आप अदालत में जो आपका स्टे है वो आप वापस ले लें, वो फ़ौज के खसूसी इख्तियारात वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और फिर जो वो ऑपरेशन वहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए उन्हें जो वो ऑपरेशन करेंगे वो फिर कानून के ऑर्बिट से बाहर जाकर होगा, उसके अंदर नहीं होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अली अमीन गंडापुर समेत जो है वो लोगों को मुझे लगता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं वो कोई ना कोई ऐसा एक्ट करके दिखा देते हैं, जैसे कहते हैं गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना। एक्चुअली अगर वो ये करना चाहते हैं तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको भी बताया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।